प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा तीसरी का अभ्यास 8 अगर पेड़ भी चलते होते पढ़ने जा रहे हैं। कविता अगर पेड़ भी चलते होते में आई पंक्तियों को पूरा कीजिए। बच्चों यहाँ पर अधूरी पंक्तियाँ दी गई है। आपने इन पंक्तियों में से यहाँ पर ढूंढकर इन पंक्तियों को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है अगर पेड़ भी, तो यहाँ से आपने क्या ढूंढना है, चलते होते। तो यहाँ पर लिखना है अगर पेड़ भी चलते होते, तो डैश हमारे होते। तो यहाँ पर लिखना कितने मजे हमारे होते। डैश उसके रस्सी बांध तने में उसके रस्सी जहाँ कहीं भी ले जाते। तो आपने इस तरह से पंक्ति को पूरा करना है। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी जहाँ कहीं भी ले जाते। नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उल्टे अर्थ वाले शब्द जैसे विपरीत शब्द या विलोम शब्द। तो नीचे का उल्टा होगा ऊपर। मधुर कटु, मधुर होता मीठा और कटु होता कड़वा। धूप छांव, चढ़ना उतरना। नीचे दी गई पंक्तियों में से काम वाले शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं। आपने इन वाक्यों में से क्रिया शब्द ढूंढकर लिखने। क्रिया यानी काम वाले शब्द। किसी काम के करने, जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने के का पता चलता है उसे क्या कहा जाता है, क्रिया शब्द, काम वाले शब्द। अगर पेड़ भी चलते होते, वाक्य दिया गया है, इसमें आपको क्रिया शब्द काम वाला शब्द दिया है, चलते होते। अगला है बांध तने में उसके रस्सी। तो इसमें काम वाला शब्द है बांधना, बांध। उसके नीचे हम छिप जाते। तो छिपना जो है वह काम वाला शब्द है। उसके नीचे हम छिप जाते, छिप जाना काम वाला शब्द है। ऊपर उसके झट चढ़ जाते, चढ़ना भी क्या है, काम वाला शब्द। तो यहाँ पर चढ़, चलते, बांध, छिप जाते, चढ़ जाते। अब बच्चों आपने अड़ और अढ़ वाले शब्द छांट कर लिखने। कविता में से जो अड़ और अढ़ वाले शब्द दिए हैं उनको छांट कर लिखना है। ये शब्द जो होते हैं ये द्विगुण व्यंजन वाले शब्द होते हैं। जैसे ड जो बिना यहाँ पर बिंदु के होता है वो ड, और बिना बिंदु के अड़। तो अगर यहाँ नीचे बिंदु लग जाता है तो ये द्विगुण व्यंजन बन जाते हैं। ये होता है अड़ और अढ़। जैसे इस कविता में से छांट कर बच्चे ने शब्द लिखे हैं पेड़, कीचड़, तोड़, बाढ़, चढ़, चढ़ना। कविता में सुस्ताते शब्द में आधा स और त, स्त अक्षर का प्रयोग हुआ है। आप भी स्त से 3 नए शब्द बनाइए। यहाँ पर स जो है ये बिना स्वर के है, जो स है ये बिना स्वर के है और त स्वर के साथ है। तो आधा स और त, इन शब्दों से और बनने वाले हमने 3 शब्द लिखने हैं। जैसे सस्ता, रस्ता और बस्ता। रास्ता भी हो सकता है और रास्ता भी हो सकता है। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। यहाँ पर एक रूप दिया है, आपने इसके अनेक लिखने हैं। जैसे मजा, मजा, मजे, तना, तने, भूखा, भूखे, रस्सी, रस्सियां। यहाँ पर बच्चे ने रस्सियां गलत लिखा हुआ है। आपको मैं बताती हूँ कि रस्सियां किस तरह से लिखना है। ये आधा स जो है ये स के अंदर आएगा। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम रस्सियां। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ बच्चे ने। तो आपने क्या करना है, र आधा जो स है ना ये इस मात्रा के अंदर जाएगा, क्योंकि इसके साथ स्वर नहीं है लगा हुआ, ये सिर्फ केवल व्यंजन है, आधा व्यंजन है। तो आपने रस्सियां इस तरह से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट टहनी, टहनिया, डाली, डालियां। और यहाँ पर बच्चों जब एक वचन होता है तो इसका जब वचन बदला जाता तो बड़ी की मात्रा जो है वो ई में बदल जाती है और साथ में अनुनासिक लगता है। क्योंकि डालियां शब्द का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हवा का निकास जो है वह हमारे नाक और मुंह दोनों से एक साथ निकल रहा है घर्षण करके। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर अनुनासिक आएगा। शब्द जाल में से पेड़ों के नाम खोज कर लिखिए। यहाँ पर सर्कल लगाए हुए हैं और पेड़ों के नाम ढूंढे हुए हैं और साइड में लिखे हुए हैं। तो आपने जैसे यहाँ पर ये शीशम, अशोक,
नीम, पीपल, बरगद, ये शब्द लिखे हुए हैं। नीम, पीपल, अशोक, शीशम, पलम और बरगद। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इनको सर्कल लगा के शब्दों को ढूंढना और यहाँ पर लिखना है। बच्चों, यहाँ पर आपके लिए एक पत्र है। आपने इस पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इसे याद भी करना है। आपने मजेदार कविता अगर पेड़ भी चलते होते पढ़ी, उसके बारे में बताते हुए अपनी नानी को पत्र लिखिए। तो आपने ये मजेदार कविता जो है ये पढ़ी है, अगर पेड़ भी चलते होते। इसमें कल्पना की गई है कि अगर पेड़ भी चलते होते तो क्या क्या होता। तो आपने इससे संबंधित पत्र लिखना है अपनी नानी जी को। तो जैसे यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, पता दिया हुआ है किसी जगह का, शालीमार बाग, दिल्ली, इतने 12 नवंबर 2014। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने घर का पता, अपने गांव का, अपने शहर का पता भी आप लिख सकते हो जहाँ पर आपके नानी जी रहते हैं, क्योंकि पत्र किसको लिखा जा रहा है? नानी को। तो आपने फिर लिखना है, पूज्य नानी जी, सादर प्रणाम। नानी जी, आप कैसी हैं? आपकी बहुत याद आती है। आपको पता है कि मैंने एक बहुत मजेदार कविता पढ़ी है, उसका नाम है अगर पेड़ भी चलते होते। इसमें पेड़ों के चलने की कल्पना की गई है। अगर पेड़ चलते होते तो मैं उसके तने में रस्सी बांधकर उसे कहीं भी ले जाती। ज्यादा धूप होने पर उसकी छाया में आराम करती, वर्षा होने पर उसके नीचे छिप जाती। जब कभी भी भूख लगती तो उसके मीठे फल तोड़कर खा लेती। यदि बाढ़ आ जाती तो उसके ऊपर चढ़कर अपने आप को बचा लेती। पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी पेड़ों की ऐसी कल्पना के बारे में पढ़ना रोचक लगा होगा। रोचक मीन्स इंटरेस्टिंग। नाना जी, मामा जी व मामी जी को मेरी नमस्ते कहना। और जो छोटे बच्चे होते हैं घर में, उनको, जैसे यहाँ पर चिंटू है छोटा बच्चा, तो उसको बोला चिंटू को प्यार देना। नानी जी, आप मुझसे मिलने जल्दी आना, आपकी नेहा। इस तरह से आप अपनी नानी जी को पत्र लिख सकते हैं। उसके बाद है, नीचे दी गई तस्वीरों के आधार पर एक छोटी सी कहानी बनाकर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर तस्वीरें दी गई हैं। आपने अपनी कल्पना के अनुसार इन तस्वीरों को देखकर एक छोटी सी कहानी बनानी है। ठीक है, तो जैसे मैं अपनी मर्जी से कहानी बनाकर सुनाती हूँ, जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताना आपने वैसे ही कहानी लिखनी है। आपने अपनी कल्पना के अनुसार इसको चेंज करके भी और अच्छे से आप इस कहानी को बना सकते हैं। जैसे एक दिन राधा बाजार जा रही थी। इस लड़की का नाम मैंने राधा रख दिया। ठीक है, तो एक दिन राधा बाजार जा रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उसने अपना छाता निकाल लिया। तेज हवा के कारण उसका छाता उड़ गया। उड़ते हुए छाते को कौवा ले गया और उसने उसे टहनी पर लटका दिया। तूफान से इसका घोंसला टूट गया, इसलिए उसने अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए छाते का घोंसला बना दिया। जैसे मैंने छोटी सी कहानी बनाई है कि यहाँ पर लड़की जो है राधा नाम की, वह बाजार जा रही है और अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई है, जिससे उसने अपना छाता निकाल लिया। परंतु तेज हवा के कारण उसका छाता उड़ जाता है। छाते को उड़ते देखकर एक कौवा उस छाते को ले जाता है और टहनी टूटने के कारण या तेज हवा चलने के कारण, आंधी चलने के कारण कौवे का घोंसला टूट जाता है और वह उस छाते को टहनी पर लटका देता है और अपने बच्चों के लिए घोंसला बना देता है। इस तरह से मैंने इस कहानी को पूरा किया। आप अपने हिसाब से भी इस कहानी को चेंज करके लिख सकते हो, बना सकते हो। धन्यवाद।